तो पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो। अब इस कूड़े के ढेर की, जो इस पंजाब की हद तक जो कूड़े का ढेर है, इसकी अब मुखिया है मरियम नवाज। और मरियम नवाज अब जिंदाबाद। अब मरियम नवाज को कुछ नहीं कहा जा सकता, वरना आप खुद समझदार हैं। पाकिस्तान की सियासत का दूसरा मंशूर पाकिस्तान की सियासत का दूसरा मंशूर यह है, लाओ मेरा हिस्सा दो वरना हिसाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करते आपको अपने मोहल्लों में जगह जगह पे वो बड़े कचरे के ढेर नजर आते हैं, जिसका मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि ये कचरे के ढेर किसने फैलाए। हालांकि उन कचरे के ढेर को फैलाने में हम सबका किरदार हो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। हम थोड़ी सी अपनी केयरलेसनेस की वजह से अपने शहरों और मोहल्लों को गंदा करते रहते हैं, और एक वक्त वो छोटे छोटे गंदगी के ढेर बहुत बड़े ढेरों में बदल जाते हैं। यही हाल पाकिस्तान की सियासत छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर दो तरह के तबका। एक बिल्कुल मायूस आम आदमी, जिनके लिए ना इस मुल्क में बची इज्जत नफ्स, ना जिंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलियात, ना दूसरी कोई चीज। दूसरी पाकिस्तान की शराफिया जो एक दूसरे को गिराने में लगी। अदालत उनके कंट्रोल में, एस्टैब्लिशमेंट उनके कंट्रोल में, तमाम चीजें उनके कंट्रोल में, और आपस में सब कुछ बांटते रहे। पाकिस्तान में अगर किसी शख्स के ऊपर एक इल्जाम लगे तो वो इस बात की कि वो उस इल्जाम का जवाब दे, वो इस बात में बहस करना शुरू करता है कि फलाने ने भी तो ऐसा किया था, उसने भी तो ऐसा किया था, जाओ उससे पूछो। हालांकि जो इल्जाम होता है उसका सीधा सा जवाब है, आपने ये किया है या नहीं। लेकिन उसका जवाब यह है कि उसने भी ऐसा किया था, ये भी ऐसा कर रहा। ये पाकिस्तान की सियासत ये पाकिस्तान की सियासत छोटे छोटे ढेर अब मिलकर एक बहुत बड़े ढेर के अंदर कन्वर्ट हो चुके, लेकिन अब मानने के लिए तैयार कोई नहीं कि ये गंदगी का ढेर आखिर फैलाया किसने, शुरुआत किसने की, इख्तिताम कौन करेगा, और अब ये इस लेवल तक पहुंचा कैसे। इस सब के बीच में एक शख्स को ही रखते हैं, दोष खास को रखते हैं। पूरा का पूरा माफिया और इंतजामिया उस कूड़े के ढेर की रखवाली करती है। वो आपको सूबाई लेवल पे भी नजर आता है, वो आपको वफाक के लेवल पे भी नजर आता है, वो आपको इदारों के लेवल पे भी नजर आता है, वो आपको आम जो ताकतवर और माफिया है उनके लेवल पे भी नजर आता है। हर एक का अलहदा अलहदा मुखिया, हर एक का अलहदा अलहदा सरबरा, हर एक का अलहदा अलहदा पंचायत। इस सब के बीच में पाकिस्तान का निजाम और पाकिस्तान की सिसकती अवाम जो महरूम है इज्जत नफ्स से। यही सब कुछ देखते देखते आज जो सबसे अहम खबर थी कि मरियम नवाज साहब जो हैं वो वजीर आला पंजाब बनने के बहुत करीब, जिनकी अकेली क्वालिफिकेशन वजीर आला पंजाब बनने की वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। लेकिन अब हम मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। खबरदार अगर आपने मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कोई बात की, क्योंकि ये वो खातून है जो किसी ओहदे के बगैर भी इतनी ताकतवर थी और अपने किसी दुश्मन को या अपने खिलाफ बात करने वाले को कभी बर्दाश्त नहीं करती। आज इनके हाथ में या कुछ दिन में इनके हाथ में वो ब्यूरोक्रेसी आने वाली है जिन्होंने हमेशा तगड़े को सलाम किया है और कमजोर को जूते मारे। अब इस कचरे के निजाम की ये मुखिया और इसके साथ जो बाकी सारा निजाम है, वो जो चौकीदार हैं, वो अब क्या करेंगे ये अभी कोई नहीं कह सकता। प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है कि जो बोले उठा लो, उसे गायब कर दो, उसे मार दो, उसकी तजलील करो, उसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो। इस सब के बीच मरियम नवाज खुश हैं कि वो वजीर आला पंजाब बनना चाह रही। तमाम तर इखलाकियात को परे कर, तमाम चीजों को एक साइड पे करके वो वजीर आला बनकर खुश है, क्योंकि उनको पता है कि इस निजाम में आप चाहे पढ़े लिखे हैं या नहीं, अगर आपकी सिफारिश है तो आप अव्वल नंबर पे जरूर आ सकते हैं। ये आज पाकिस्तान के उन नौजवान बच्चों ने देखा जो इस दफा जमहूरियत के अंदर वोट डालने के लिए निकले।
जिनके लिए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि करप्शन उनकी रेड लाइन है और जो गवर्नमेंट करप्शन की बुनियाद पर बनी है उसकी एक मुखिया, एक सरदार, वो आपसे कहती हैं कि करप्शन उनकी रेड लाइन है। तो पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो, आपने मरियम नवाज जिंदाबाद ही कहना है। अगर आपने नहीं कहा तो आपके लिए अच्छा नहीं, वरना वाली कंडीशन आ जाएगी। और ये वरना क्या होगा ये आप सबको पता, क्योंकि इनके जो ऊंचे घर और शीशे की दीवारें, वहां आम आवाम की जो आवाज नहीं पहुंच सकती। जो कोई आजाद रहना चाहता है, आजाद होना चाहता है, इस कूड़े के ढेर से अपनी जान छुड़ाना चाहता है, ये निजाम और उस कूड़े के ढेर के रखवाले और उसका मुखिया, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उस कूड़े के ढेर को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सब भी उस कूड़े के ढेर की पैदावार है। उसी के अंदर से ये अपना कमाते खाते सब कुछ करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम के पास कुछ नहीं। आज भी मियां नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, कभी जनरल जियाउल हक के, कभी मुशर्रफ साहब के, अयूब के भी दीवाने किसी न किसी हद तक मौजूद। लेकिन इन सब के टेन्योर, चाहे वो डिक्टेटर हैं, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, इनके उठा के देख लीजिए, आपको कहीं पे भी एक चीज मिसिंग नजर आएगी। किसी का भी टेन्योर उठा के देख लें, मेजोरिटी यही लोग आए हैं पंजाब में, सिंध में, केपीके में, जहां पे आम आदमी को इज्जत नफ्स नहीं दी गई, तालीम नहीं दी गई, सेहत नहीं दी गई। आपको मोटरवेज बना के देगी, इस मोटरवे को यहां से कनेक्ट कर दें, इस मोटरवे को यहां से कनेक्ट कर दें, कि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिन लोगों के पास मालो दौलत है, वो इन इलाकों की तरफ आए ना, सीधे सीधे वो आपस में गुजरते चले जाएं, और नीचे जब उन इलाकों को देखें तो उनकी जो इखलाकी कदरों के बारे में गुफ्तगू करते हुए वो लोग ये जरूर कहें कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को लूटने वाला जब उन सड़कों पर चलता है तो ये सब होता है। सड़क भी जरूरी है, मोटरवेज भी जरूरी है, मेट्रोज भी जरूरी है, ट्रेन्स भी जरूरी है, लेकिन जो पुराना सिस्टम है वो बेकार से बेकार तर करते जा रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते, नए नए सिस्टम हम लगा दें। तो पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो, अब इस कूड़े के ढेर की, जो इस पंजाब की हद तक जो कूड़े का ढेर है, इसकी अब मुखिया है मरियम नवाज, और मरियम नवाज अब जिंदाबाद। अब मरियम नवाज को कुछ नहीं कहा जा सकता, वरना आप खुद समझदार हैं। पाकिस्तान की सियासत का दूसरा मंशूर क्या है? पाकिस्तान की सियासत का दूसरा मंशूर यह है, लाओ मेरा हिस्सा दो वरना हिसाब दो। जो हिसाब मांगते हमें नजर आते हैं वो चाहे डिक्टेटर से, डिक्टेटर भी जब किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को खत्म करता है तो एहतसाब का नारा लगाता है। एहतसाब का नारा लगा के जब वो हिसाब मांगने आता है तो इसकी एकदम जो उसके रिवायती सियासतदान होते हैं वो उसको उसका हिस्सा देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे उसको उसका हिस्सा मिलता है, उसकी ताकत के अंदर कोई इंटरप्शन नहीं आता, वैसे ही हिसाब का मामला चला जाता। जैसे आजकल मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने मुशर्रफ से लेके आज तक हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। 2 सीटें हैं, 4 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, इन्होंने कोई ना कोई ओहदा जरूर लिया। जो ओहदा लिया है उसका माशाल्लाह इन्होंने बेड़ा गर्क किया। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, डीजल के परमिट से लेकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज तक, और अब लेटेस्ट इंटरव्यू में ये जो अल्लाह का करम मौलाना फजलुर रहमान पे है, इसकी हम बात नहीं कर सकते। तो अब वो हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि अभी उनका हिस्सा डिफाइन नहीं किया गया। जिस दिन वो हिस्सा डिफाइन होगा तो वो हिसाब खत्म। ये मुल्क पाकिस्तान के दूसरे चौकीदार हैं जिनके पास एक छोटा सा कूड़े का ढेर मौजूद है, जहां पर आम आदमी उन बिनबिनाती हुई मक्खियों की तरह फिरता नजर आएगा, मौलाना के नारे लगाता नजर आएगा, क्योंकि मौलाना ने मजहबी तौर पर उनको इस्तेहसाल किया, उनके जहन माइंड वॉश किए, ब्रेन वॉशिंग की। अब वो लोग जाने, मौलाना जाने, मौलाना को तो फिलहाल हिस्सा नहीं मिल रहा, अब मौलाना हिसाब के मूड में। अब हम कहते हैं कि हम मायूस हो जाएंगे, ये इलेक्शन आए, ये वाहिद हाल था अवाम के पास कि अपनी राय देने का, अवाम ने अपनी राय दी निकल कर। लेकिन एक चीज जो इलेक्शन कमीशन ने हमें समझाई वो बड़ी अच्छी थी, वो ये थी कि यार आप जो मर्जी कर लो, हमने एक फॉर्म बनाना है,
यानी कि अगर 300 हलकों में अगर इलेक्शन करवाए हैं, 300 फॉर्म 47 बनवाओ और आप जीत जाओ, इतने वोट गिनने की कौन करे? ये पाकिस्तान में नई चीज थी, ये हमने देखी, बड़ा मजा आया, क्योंकि अब स्टेटस को टूट रहा। इस स्टेटस को के टूटने से याद रखिएगा दो बातें बहुत अहम होती। ये एक कारी जरब थी, ये इलेक्शन 2024 जो इस निजाम पे लग चुकी। अगला कदम इससे इंतहाई होगा, उससे अगला कदम उससे आगे। पहले आप पैदल चलते हैं वॉकिंग, फिर थोड़ा सा दौड़ना शुरू करते हैं, फिर एक आपका मोमेंटम बनता है। आप इस सिस्टम से मायूस हों, ये सिस्टम आपसे मायूस नहीं होगा, बल्कि सिस्टम आपसे घबराया हो। जितने जुल्म सितम बर्बरियत, जितना रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जितने भी काम होंगे, ये सिस्टम एक्चुअली आपसे घबराया हुआ रहेगा। यही सिस्टम का नजर आता है। अभी जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, एक्चुअली ताकतवर से ज्यादा डर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि उसको डर होता है कि उसकी ताकत खो जाएगी। और उस ताकत में, इस गंदगी के ढेरों में, ये जो हमने निजाम अदल बनाया है, वो अलहदा से एक गंदगी का ढेर, जहां पे किसी ताकतवर को कोई सजा नहीं मिल सकती, किसी ताकतवर को आप ओए करके बात नहीं कर सकते। आप तभी आपके ऊपर सजा दी जा सकती है जब आप गलती से इस निजाम को ललकार दें। वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वाला वाकया हो, एक दिन कुछ, अगले दिन कुछ, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो वो जो निजाम चाहेगा वो ही बोलेगा। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। सो इन तमाम तर बुराइयों के बावजूद भी इसके अंदर से बहुत सी अच्छाइयां नजर आती। हर दर्द में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत छुपी होती, कई ना कई चीजें दिखाई जाती। ऐसे नई माफियाज आपकी जान छोड़ देगा, ऐसे नहीं ये ताकतवर आपकी ताकत को तस्लीम कर देंगे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर और जिस निजाम के अंदर एक दरार इमरान खान साहब ने डाली, वो दरार जो अब तक फिल नहीं की जा सकती। इस तमाम मनाजिर को इंटरनेशनली भी देख के, लोकली भी देख के, हम सिर्फ एक बात ही कह सकते हैं कि लानत हो इस निजाम पर। लानत के अलावा दूसरा कोई लफ्ज हमें इस निजाम के लिए मिलता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ हम देख रहे हैं, वहां पे अगर अदालत के पास जाएं तो अदालत कहती है इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसने सारा कुछ खुद किया है, वो क्यों मानेगा? तो सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह टू सलीमुल्लाह आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है। दुनिया का कोई मुल्क होता जहां पर रूल ऑफ लॉ होता तो आज चीफ इलेक्शन कमीशन अब तक बिहाइंड द बार्स होता और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा होता। ये जो आईजी पंजाब है, जिसको चाहते हैं उठाते हैं, अदालत की कोई मानता नहीं है, अदालत की बेतुकीरी है, लेकिन जजेस अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ आवाजें उठी हैं, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया, कुछ लोग अब कहीं ना कहीं बगावत या सर उठाने की कोशिश करते हैं, वो कुचलते जाते हैं। लेकिन सब में एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो अभी तक सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई मूड के अंदर आया हुआ है। अब कहीं ना कहीं तो इमरान खान से बातचीत हो रही है कि आप अभी इसको मान लो, बाद में आपका देखेंगे कि आपका क्या करना। IMF में खत हो, दूसरी बहुत सारी बातें, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन एक शख्स ने दिखा दिया कि एक शख्स ही काफी होता है निजाम के खिलाफ खड़े होने के लिए। यही हमने कुरान से भी सीखा, यही हमने तारीख से भी सीखा, यही हमने दूसरी मजहबी किताबों से भी सीखा। दुनिया की तारीख उठा लीजिए, एक शख्स उठता है जो एक रेवोल्यूशन ले आता है। अगर आज इमरान खान नहीं ये कर सकेगा, अगर इमरान खान भी किसी लेवल पे टूट जाएगा, तो कल को दूसरा शख्स वहां पे खड़ा होगा, क्योंकि अल्लाह का एक कानून है और अल्लाह का कानून यही है, कुदरत के कानून कभी नहीं बदला करते, कौमों की तकदीरें चंद अशखास के हाथ में। अभी एज ए कौम भी हमने बहुत कुछ सीखना है, और ये 70-75 साल कौमों की जिंदगी में कोई खास टाइम नहीं होता। हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है, हमें बहुत से नुकसान उठाने होंगे, कुछ हम उठा भी चुके हैं, अभी हमने कुछ और भी उठाना है। लेकिन फिर एज ए कौम जब हम इसको उठाएंगे, एक कौम बनकर आगे चलेंगे, तो फिर हम कुछ कर सकेंगे। इमरान खान वाहिद पॉलिटिशियन था जिसको पूरे पाकिस्तान के अंदर वोट पड़ा, लेकिन उस शख्स को जो इस मुल्क को यूनाइट कर सकता था, जो इस मुल्क को एक कौम की तरह लेके चल सकता था, जो बहुत से मसले मसाइल शायद हल कर सकता था, वो बिहाइंड द बार्स है। और जो लोग आज मनसब पर बैठे हैं, उनको अपने आप को डिफाइन करना नहीं आ रहा।
वो चोरी करके आए हैं, डाका जनी के जरिए आए हैं और आके कहते हैं कि करप्शन हमारी रेड लाइन। पाकिस्तान में ये जुमले आपने बहुत सुने होंगे। आपको एक नया तजर्बा, एक नया वजीर आला मरियम नवाज की सूरत में मुबारक हो। इसके बारे में फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।